प्रिय बच्चों, प्रस्तुत कविता कक्षा 5 के हिंदी विषय कलरव के प्रथम पाठ विमल इंदु की विशाल किरणें से है। इसके लेखक हैं विश्वविख्यात नाटक, उपन्यास, कविता व कहानी सम्राट स्वर्गीय श्री जयशंकर प्रसाद जी। इनका जन्म सन 1890 में व मृत्यु सन 1937 में हुई थी। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कामायनी, चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली आदि। इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने जनमानस को बताया है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखने के लिए निगाह बदलने की आवश्यकता है। ईश्वर प्रकृति के स्रोतों के रूप में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सर्वत्र व्याप्त है। आइए कविता पढ़ते हैं और इसके अर्थ को बतलाते हैं। आप सब ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। पहली जो 4 पंक्तियाँ हैं वो हैं, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। बच्चों, इसमें इंदु का जो मतलब है वो है चंद्रमा से, और अनादि शब्द का अर्थ है जिसका आरंभ न हो, और अनंत शब्द का अर्थ है जिसका अंत न हो। इस प्रकार इन 4 पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने हमको यह बतलाया है कि ईश्वर प्रकाशमय है। इसके स्वरूप का कुछ अनुमान चंद्रमा की निर्मल तथा विशाल पृथ्वी को शीतल करने वाली किरणों को देखकर किया जा सकता है। कवि का कहना है कि उस अनादि ईश्वर की माया सारे संसार को मोहित करके अनेकानेक प्रकार के भ्रमपूर्ण दृश्य दिखा रही है। दूसरी जो 4 पंक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं, प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखें सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं, तरंग मालाएं गा रही हैं। इन 4 पंक्तियों में प्रसाद जी कहते हैं कि ईश्वर बड़ा दयावान है। उसकी दया के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। मनुष्य समुद्र को देखकर उसकी दया की असीमता की झलक पा सकते हैं। समुद्र की लहरें मनुष्य को ईश्वर की प्रशंसा के गीत कल कल छल छल की ध्वनि उत्पन्न कर सुना रही हैं। इसमें जो तरंगमालाएं शब्द हैं, तरंगमालाएं समुद्र में उठने वाली लहरों के समूह को कहा जाता है। अन्य शब्द सामान्य अर्थ वाले हैं। तीसरी जो 4 पंक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। इन 4 पंक्तियों में प्रसाद जी कहते हैं कि यदि ईश्वर की मुस्कान को जिसे देखना है वो चाँद की चांदनी को देख सकता है, और यदि ईश्वर की हंसी का आभास करना है तो कल कल छल छल की ध्वनि उत्पन्न करते हुई बहती हुई नदियों को सुन सकते हैं। इसमें जो कठिन शब्द हैं वो है स्मित। स्मित का मतलब होता है धीमे धीमे मुस्कुराना, मंद मंद मुस्कुराना या मंदहास करना। निरखना जो दूसरा शब्द कठिन शब्द है, निरखने का मतलब होता है देखना। और जो चंद्रिका शब्द है इसका अर्थ है चांदनी से। और निनाद का मतलब होता है गुंजार करना, ध्वनि उत्पन्न करना। इस प्रकार जो चौथी जो 4 लाइनें हैं, आइए बच्चों इनका अर्थ समझते हैं। इसमें प्रसाद जी लिखते हैं कि जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है।
इस प्रकार इन 4 पंक्तियों में प्रसाद जी कहते हैं, ईश्वर को दयानिधि बताते हुए कहते हैं वो ये मानते हैं कि ईश्वर दया का भंडार है, दयानिधि है। ईश्वर से सभी को दया पाने की आशा लगी रहती है। सभी लोग कहते हैं कि ईश्वर की दया दृष्टि हो जाए तो मनुष्य की सभी मनोरथ, मनोकामना या अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। उनको भी आशा है, यानी प्रसाद जी को भी आशा है कि ईश्वरीय कृपा से उनके भी मन की कामना, उनके भी मन की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। इस प्रकार बच्चों, आपने आज विमल इंदु की विशाल किरणें प्रथम पाठ आपने पढ़ा, इसका अर्थ समझा। आइए इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कठिन शब्द हैं जिसका अर्थ आप याद कर लेंगे। अनादि, जिसका कोई आरंभ न हो, हमेशा रहने वाला। अनंत, जिसका अंत न हो। मनोरथ, मन की कामना या अभिलाषा। दयानिधि, दया का भंडार या ईश्वर। चंद्रिका यानी कि चांदनी। स्मित यानी कि मंदहास, मुस्कान। प्रसार यानी कि फैलाव या विस्तार। निनाद का अर्थ है गुंजार और ध्वनि। तरंगल मालाओं का अर्थ है लहरों के समूह। समुद्र में जो लहरें उठती हैं उनके समूह को तरंग मालाएं कहते हैं। इस प्रकार बच्चों, आप इस कविता को कंठस्थ कर लो और अपनी कॉपी में लिख लो। तब तक के लिए विदा लेते हैं। एक नई वीडियो के साथ कल पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और ज़रूर इसको याद करेंगे।